कुछ लोग जिनकी स्किल्स बस ठीक ठाक होती हैं फिर भी लाइफ में आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग जिनमें गजब का टैलेंट होता है फिर भी पीछे रह जाते हैं। क्यों कोई स्टूडेंट जिसके मार्क्स हमेशा टॉप रहे हो जॉब में टिक नहीं पाता, और कोई दूसरा जिसने कभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली अपने काम में मास्टर बन जाता है? शायद तुमने भी ये महसूस किया होगा। तुम अपने आसपास देखते हो ज्यादा स्मार्ट लोग, ज्यादा क्वालिफाइड लोग, नेचुरली गिफ्टेड लोग, और फिर अपने आप से कहते हो मैं इनसे कभी compete नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि टैलेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम समझते हैं, अगर असली फर्क सक्सेस और फेलियर के बीच इस बात से नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड हो, बल्कि इस बात से पड़ता है कि तुम रोज कैसे शो अप करते हो। ये कहानी है एक ही जगह काम करने वाले दो लोगों की। एक के पास सब कुछ था, दूसरे के पास ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, लेकिन जीत सिर्फ एक ने हासिल की। एंड तक बने रहना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारा खुद को देखने का नजरिया बदल सकती है। एक फास्ट पेस्ड मेट्रोपॉलिटन शहर में था लुमियर बिस्ट्रो, जो अपनी रिफाइंड यूरोपियन फूड और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए जाना जाता था। उसका एग्जीक्यूटिव शेफ था शेफ एंटोine, जो दो चीजों के लिए फेमस था, डिटेल ऑब्सेशन और लोगों के अंदर छुपे पोटेंशियल को पहचानने की एबिलिटी। एक ही सोमवार की सुबह उसकी किचन में दो नए लोग आए। पहला था रायन ब्रुक्स, 26 साल का, रिनाउंड कुलिनरी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट, अवार्ड विनिंग शेफ्स के साथ ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप और नाइफ स्किल्स टेक्स्ट बुक परफेक्ट। किचन में घुसते ही उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा अरोगेंस बन गया। मैं इंटरनेशनली ट्रेंड हूं, उसने कैजुअली कहा, अपनी क्रिस्प जैकेट सही करते हुए। ये जगह संभाल लूंगा। दूसरा था अर्जुन वर्मा, 22 साल का, कभी कुलिनरी स्कूल नहीं गया, अफोर्ड नहीं कर सकता था। पिछले 4 साल उसने एक रोड साइड कैफे में काम किया था, पहले क्लीनिंग, फिर प्रेप, फिर कुकिंग असिस्ट। वो प्रोफेशनल शेफ्स को ऑब्जर्व करता, नोट्स बनाता और रात को मोबाइल पर वीडियोस देखकर सीखता। जब वो लुमियर बिस्ट्रो की किचन में आया, उसकी आवाज थोड़ी शेकी थी, जैकेट बोरोड थी, स्लीव्स लंबी थी, टेक्निकल टर्म्स आदि समझ आती थी, लेकिन अर्जुन के पास कुछ और था, कुछ ऐसा जो सर्टिफिकेट्स में नहीं लिखा जाता। पहले दिन से फर्क दिखने लगा। रायन बिल्कुल टाइम पर आता, काम फ्लॉलेस करता, लेकिन बस उतना ही जितना जॉब डिस्क्रिप्शन में था। अगर एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती तो श्रग करके कह देता, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसे भरोसा था, उसका टैलेंट ही काफी है। अर्जुन हर दिन 25 से 30 मिनट पहले आ जाता, चुपचाप ऑब्जर्व करता, क्वेश्चंस पूछता और शिफ्ट खत्म होने के बाद भी वर्क एरिया स्पॉटलेस करता, बिना किसी रिमाइंडर के। अगर कोई जूनियर स्टक होता तो अर्जुन क्वाइटली मदद करता। शेफ एंटोine सब नोटिस कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। रात को अर्जुन को नींद नहीं आती, दिमाग में सवाल घूमते रहते। क्या मैं यहाँ फिट होता हूँ? सब ट्रेंड है, मैं नहीं। कहीं ये मेरी कैपेसिटी से बाहर तो नहीं? लेकिन अगली सुबह वो फिर टाइम से पहले किचन में होता। 6 हफ्ते बीत गए। रायन एफिशिएंट था पर इमोशनली डिटैच्ड। अर्जुन इम्परफेक्ट था पर सीखने को डेस्परेट। एक शुक्रवार सुबह शेफ एंटोine ने अनाउंसमेंट किया, 3 महीने में मैं एक नया आउटलेट स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे एक लीड शेफ चाहिए जो जीरो से किचन बिल्ड करने में मेरा साथ दे। किचन में सन्नाटा छा गया। मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा था। 2 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, रायन और अर्जुन। सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गईं। अगले 1 महीने तक तुम दोनों सेक्शंस हैंडल करोगे, प्रेशर सर्विसेज लीड करोगे और न्यू आइडियाज एग्जीक्यूट करोगे। एंड में एक प्रमोशन मिलेगा, दूसरा वहीं रहेगा जहां है। रायन के चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। ऑब्वियस है, उसने सोचा,
एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, स्किल्स सब मेरे पास हैं। मीटिंग के बाद उसने शेफ एंटवान से कहा, शेफ अप्रिशिएट द चांस, बट ऑनेस्टली मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी प्रूव करता है कि मैं रेडी हूं। शेफ एंटवान ने काल्मली जवाब दिया, देन दिस मंथ शुड बी सिंपल फॉर यू। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। अंदर की आवाज बोली, तू रायन से कंपेयर ही नहीं कर सकता। वो फास्टर है, पॉलिश्ड है, ये रिस्की है। फिर उसे याद आया, वो इस फील्ड में आया क्यों था? स्टेटस के लिए नहीं, टाइटल के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे खाना बनाना जेन्युइनली पसंद था। क्योंकि वो जानता था एक अच्छा मील किसी का दिन बदल सकता है। उसने खुद से कहा, शायद मैं बेस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। चैलेंज शुरू हुआ। रायन हर टास्क परफेक्टली एग्जीक्यूट करता, लेकिन जब एक ट्रेनी गलती से पैनिक कर बैठा, रायन ने इरिटेशन दिखाया। अर्जुन की टेक्निक स्मूथ नहीं थी, पर उसकी प्रेजेंस ग्राउंडिंग थी। जब वही ट्रेनी दोबारा नर्वस हुआ, अर्जुन ने कहा, स्लो डाउन, हम साथ में हैंडल कर लेंगे। फिर आया टफेस्ट टेस्ट, सैटरडे नाइट रश। रेस्टोरेंट फुल था, मल्टीपल रिजर्वेशंस, वीआईपी गेस्ट्स और मिड सर्विस। प्राइमरी कुकिंग इक्विपमेंट फेल हो गया। केओस। शेफ एंटवान ने पूछा, ऑप्शंस। रायन कंफ्यूज था। स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो नहीं हो सकता, ये सेटअप आइडियल नहीं है, ये सिचुएशन प्लान्ड नहीं थी। अर्जुन आगे आया, आवाज स्टेडी थी, हालांकि हाथ कांप रहे थे। शेफ, मैं लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर चुका हूं, हम मेथड्स एडजस्ट कर सकते हैं। परफेक्ट नहीं होगा, पर सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। अगले कुछ घंटे ब्रूटल थे, हीट, प्रेशर, एग्जॉस्शन। अर्जुन हर स्टेशन पर गया, हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, टीम को मोटिवेट किया। रायन ने अपना पार्ट किया, लेकिन डिस्कंफर्ट से बाहर नहीं निकला। आखिरकार लास्ट प्लेट सर्व हुई। अगली सुबह संडे, रेस्टोरेंट बंद था। शेफ एंटवान ने रायन और अर्जुन को बुलाया। एम्प्टी किचन में काउंटर पर उसने 2 नाइफ्स रखे, एक खूबसूरत, एक्सपेंसिव, परफेक्टली बैलेंस्ड, दूसरी पुरानी, हैंडल पर टेप लगी हुई। रायन से कहा, ये नाइफ 5000 की है, मास्टर क्राफ्ट्समैन ने बनाई है। अगर मैं इसे ड्रॉअर में छोड़ दूं क्योंकि मुझे इसे गंदा नहीं करना, तो क्या होगा? उसने नाइफ रख दी। ब्यूटीफुल रहेगी, लेकिन यूजलेस। फिर पुरानी नाइफ उठाई। ये 100 की है, 15 साल से मेरे पास है। ब्लेड आधी रह गई है, लेकिन ये मेरी फेवरेट है। क्यों? क्योंकि मैं इसे हर दिन यूज करता हूं। रायन की तरफ देखा। तुम 5000 की नाइफ हो, ग्रेट रेज्यूमे, परफेक्ट स्किल्स, लेकिन डर्टी होने से डरते हो। अर्जुन की तरफ मुड़ा, और तुम 100 की नाइफ हो, रफ, सेल्फ टॉट, लेकिन डिपेंडेबल। परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम हर दिन काम पर आते हो, पूरी तैयारी के साथ। जब किचन क्राइसिस में थी, तुमने खुद से पहले दूसरों की मदद की। तुमने फेयरनेस की शिकायत नहीं की, तुमने एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढे, तुमने सॉल्यूशंस ढूंढे। शेफ एंटवान ने गहरी सांस ली। अब एक बात सुनो, जो तुम दोनों को समझनी जरूरी है। 30 साल की कुकिंग करियर में मैंने सैकड़ों टैलेंटेड शेफ्स देखे हैं। पता है उनमें से कितने सच में सक्सीडेड हुए? वो रुका। शायद 10 में से 1। बाकी सब टैलेंट पर भरोसा करके बैठे रहे, और जब चीजें मुश्किल हुई, उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें लगा उनकी स्किल ही उन्हें आगे ले जाएगी, इसीलिए उन्होंने कभी डिसिप्लिन डेवलप ही नहीं किया। उन्होंने एटीट्यूड सीखने की जरूरत ही नहीं समझी। उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। तुम कैसे काम पर आते हो, तुम लोगों से कैसे पेश आते हो, प्रेशर में तुम कैसे रिएक्ट करते हो, ये सब रॉ एबिलिटी से ज्यादा मायने रखता है। टैलेंट
तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन एटीट्यूड तय करता है कि तुम कितनी दूर जाओगे। वो सीधे अर्जुन वर्मा की तरफ देखा। अभी इस किचन में तुम सबसे स्किल्ड शेफ नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारे पास वो चीज है जो मैं सिखा नहीं सकता। ह्यूमिलिटी, वर्क एथिक और इस क्राफ्ट के लिए जेन्युइन केयर। फिर उसने रायन ब्रुक्स की तरफ रुख किया। और तुम शायद सबसे स्किल्ड हो, लेकिन कैरेक्टर के बिना स्किल कभी एक ग्रेट किचन नहीं बना सकती। टीम वर्क के बिना टैलेंट कभी एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट नहीं बना सकता। शेफ एंटवान ने दोनों की तरफ देखा। कंपटीशन के सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। रायन, अगर तुम्हें ये पोजीशन चाहिए तो मुझे दिखाओ कि तुम सिर्फ टेक्निक से ज्यादा हो। मुझे दिखाओ कि तुम अपने अलावा भी किसी चीज की परवाह करते हो। अर्जुन, जो कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन अब ये मानना शुरू करो कि तुम यहां बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम सच में करते हो। उसके शब्दों ने दोनों के अंदर कुछ बदल दिया। उस रविवार रात रायन पहली बार सालों में सो नहीं पाया। उसे शर्म महसूस हुई। उसे याद आया हर वो पल जब उसने दूसरों को नीचे समझा, हर बार जब उसने मदद से मना कर दिया क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, हर बार जब उसने एफर्ट की जगह क्रेडेंशियल्स पर भरोसा किया। सोमवार सुबह रायन ठीक समय पर नहीं बल्कि समय से पहले पहुंचा। उसने देखा कि अर्जुन मिस एंड प्लेस तैयार कर रहा था और पहली बार उसने पूछा, क्या मैं मदद कर सकता हूं? शुरुआत में ऑकवर्ड लगा। उसका ईगो और नई समझ आपस में लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया। वो देर तक रुकने लगा, जूनियर कुक को क्रिटिसाइज करने की जगह टेक्निक सिखाने लगा। जब किसी को मदद चाहिए होती वो आगे बढ़ता। परफेक्ट नहीं था, पुरानी आदतें एक रात में नहीं जाती, लेकिन कोशिश साफ दिख रही थी। उधर अर्जुन ने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया। शेफ एंटवान के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, तुम यहां बिलोंग करते हो। अब सेल्फ डाउट ने उसे जकड़ना बंद कर दिया था। उसकी टेक्निक तेजी से इंप्रूव होने लगी। वो नए डिशेस के आइडियाज देने लगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, ना एरोगेंस, बस एक शांत भरोसा। फाइनल टेस्ट आया। एक ओरिजिनल डिश बनाओ जो तुम्हारी पर्सनल फिलॉसफी दिखाए। रायन ने एक टेक्निकली फ्लॉलेस डिश बनाई। परफेक्ट प्लेटिंग, कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स, सीधा कुलिनरी स्कूल ट्रेनिंग से इंस्पायर्ड। इंप्रेसिव थी, लेकिन पर्सनल नहीं। अर्जुन ने एक सिंपल डिश बनाई, अपनी मां के खाने से इंस्पायर्ड, रेस्टोरेंट में सीखी टेक्निक्स का यूज करके। कॉम्प्लेक्स नहीं थी, लेकिन उसमें दिल था। हर एलिमेंट एक कहानी कह रहा था। शेफ एंटवान ने दोनों डिशेस चखी, काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, रायन, तुम्हारी डिश फ्लॉलेस है, टेक्निक परफेक्ट है। रायन मुस्कुराया। उसे लगा वो जीत गया, लेकिन इसमें आत्मा नहीं है। मुझे तुम नहीं दिखते, मुझे सिर्फ तुम्हारी ट्रेनिंग दिखती है। फिर वो अर्जुन की प्लेट की तरफ मुड़ा। अर्जुन, तुम्हारी डिश सिंपल है, लेकिन इसमें पैशन है, स्टोरी है। एक ऐसा इंसान दिखता है जो खाना इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि प्यार से बनाता है। उस शाम शेफ एंटवान ने पूरी किचन टीम को बुलाया। मैंने सूस शेफ पोजीशन के बारे में फैसला ले लिया है। कमरा सांस रोककर सुन रहा था। सबसे पहले, रायन, पिछले 2 हफ्तों में तुम जितना ग्रो हुए हो उतना तुम पहले कभी नहीं हुए। मैंने तुम्हें दूसरों की मदद करते देखा है, समय से पहले आते देखा है, कोशिश करते देखा है। ये मायने रखता है। इसे जारी रखो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। रायन ने सिर हिलाया, तो थोड़ा झुका हुआ, लेकिन आभारी। लेकिन पोजीशन जाती है अर्जुन वर्मा को। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोल नहीं पाया। उसे वो दिन याद आया जब वो 3 साल पहले बर्तन धो रहा था। सोचता था,
क्या मुझे कभी मौका मिलेगा? शेफ अंटोन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने ये इसलिए नहीं पाया क्योंकि तुम सबसे टैलेंटेड हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने मुझे टैलेंट से भी रेयर चीज दिखाई। हर दिन लगातार अपने एटीट्यूड में एक्सेलेंस। 6 महीने बाद दूसरा लुमियर बिस्ट्रो सक्सेसफुली ओपन हुआ। अर्जुन वही ह्यूमिलिटी और वर्क एथिक लेकर आगे बढ़ा जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। और रायन वो ओरिजिनल रेस्टोरेंट में ही रहा, लेकिन अब वो अलग था। वो जूनियर कुक्स का मेंटोर बन गया। सिर्फ टेक्निक नहीं, बल्कि वो लेसन भी सिखाने लगा जो उसने खुद सीखा था। टैलेंट बिना कैरेक्टर के कुछ नहीं। मेरे दोस्त, शायद तुमने खुद को अर्जुन जैसा महसूस किया हो। कम एजुकेशन, कम स्किल, कम नेचुरल टैलेंट, या शायद तुम रायन जैसे हो ये सोचते हुए कि क्रेडेंशियल्स ही काफी होने चाहिए। जो तुम्हें समझना जरूरी है वो ये, टैलेंट तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन है, एटीट्यूड तुम्हारी फिनिश लाइन है। टैलेंट तुम्हें दरवाजे तक लाता है, एटीट्यूड तुम्हें कमरे में टिकाए रखता है। टैलेंट कुछ पल के लिए इंप्रेस करता है, एटीट्यूड जिंदगी भर रिस्पेक्ट दिलाता है। 3 बातें याद रखो, एक स्किल्स सीखी जा सकती है। एटीट्यूड वो चॉइस है जो तुम हर सुबह करते हो। 2 एवरेज एबिलिटी वाला इंसान जो मेहनत करता है हमेशा उस टैलेंटेड इंसान से आगे निकल जाएगा जो सिर्फ टैलेंट पर टिका रहता है। 3 सक्सेस शुरुआत में बेस्ट होने का नाम नहीं है। सक्सेस हर दिन कंसिस्टेंट, हम्बल और कमिटेड रहने का नाम है। तो मेरा चैलेंज ये है, अपने बिगिनिंग की तुलना किसी और के मिडिल से करना बंद करो। मैं इनफ नहीं हूं सोचकर कोशिश रोकना बंद करो। टैलेंट को सबसे ऊपर रखना बंद करो और खुद से पूछो, नितिन, मैं आज कैसे शो अप कर रहा हूं? क्या मैं दूसरों की मदद करता हूं? क्या मुश्किल होने पर भी टिकता हूं? क्या थक कर भी सीखना जारी रखता हूं? क्योंकि यही सवाल तुम्हारा फ्यूचर तय करेंगे। किसी भी डिग्री या क्रेडेंशियल से ज्यादा तुम शायद कमरे में सबसे टैलेंटेड इंसान नहीं हो, लेकिन तुम सबसे कमिटेड, सबसे हेल्पफुल, सबसे कंसिस्टेंट इंसान बन सकते हो। और आखिर में वही टैलेंट को हर बार हरा देता है। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई, अगर कभी तुमने खुद पर डाउट किया क्योंकि कोई और ज्यादा टैलेंटेड लग रहा था, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे आज ये सुनने की जरूरत है।